जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्पॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ मोटरसाइकिल सीरीज़। पहली वीडियो में यामाहा की हिस्ट्री जो पाकिस्तान में थी आप लोगों को बहुत पसंद आई और आप लोगों ने दिल खोल के कमेंट्स किए हैं। बड़ा मज़ा आया कमेंट्स पढ़ने का और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। आज भाई लेके आए दूसरी वीडियो। ये वीडियो भी थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे क्योंकि वक्त जो है ना वो दोबारा किसी का इंतज़ार नहीं करता। बड़ी जालिम चीज़ है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त के साथ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई एक ज़माना था, कावासाकी का वक्त था और लोगों में एक फ्रेज़ बड़ी मशहूर थी, होंडे दा प्यो, कावासाकी जीटीओ। और सैफ खुर्शीद मोटर्स पाकिस्तानी ग्रुप था एंड कावासाकी वाज फ्रॉम जापान और ये एक जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर में एक पार्टी लगाती है पैसा, दूसरी पार्टी देती है टेक्नोलॉजी और कंपनी मिलके एक मुल्क के अंदर बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर दाऊद यामाहा लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर था, एटलस होंडा लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है, पाक सुजुकी एक जॉइंट वेंचर है और इसी तरीके से कावासाकी वाज अ जॉइंट वेंचर। अब कावासाकी की एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है और ये कंपनी इसने बहुत ज़्यादा अरूज भी देखा बट अचानक से जवाल देखा। कावासाकी को लेके पाकिस्तान के अंदर हमारे जहन में मुख्तलिफ बातें हैं। कई लोग कहते हैं कि यार ये कंपनी जो थी बैंकरप्ट हो गई। कई लोग कहते हैं कि इनका कोई पॉलिटिकल इशू बन गया था जिसकी वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट ने इनको बंद कर दिया। और कई लोगों का ये भी कहना है कि बाइक बड़े तेज़ थे और चोर यूज़ करते थे तो इसलिए बैन हो गए। स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर कि रियलिटी क्या थी और ये कंपनी क्यों बंद हुई। मेरी असेसमेंट के मुताबिक या मेरी रिसर्च के मुताबिक कावासाकी जो था उसके बैन होने में मल्टीपल इश्यूज थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया और ये कंपनी पाकिस्तान में इस वक्त काम नहीं कर रही। कावासाकी एज वी नो सिर्फ टू स्ट्रोक्स में काम करती थी और 1993 वाज द लास्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस कंपनी और लास्ट जो जी बने थे 1992-93 तक वो बिकते रहे। उसके बाद द कंपनी वाज वाइप्ड आउट। इस कंपनी की हिस्ट्री ये है कि हरीपुर हज़ारा में इनकी फैक्ट्री थी, सखा कोट में। और सखा कोट एक ऐसे एरिया जो थोड़ा सा दूर ज़रूर था क्योंकि टिपिकल जो मार्केट है वो पंजाब के बड़े शहर थे, लाहौर था, केपी था, बट इट वाज नॉट दैट फार। और वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज इनको ज़रूर आते थे बट इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। जो मेन इशू इन लोगों को आ रहा था वो कंपनी के अंदर जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था उसमें मसला था। जो मजदूर लोग थे उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई थी। जब उनका दिल करता था दे यूज टू वर्क, जब दिल नहीं करता था तो वो जनाब अली हड़ताल कर देते थे, जैसे हम पुरानी इंडियन मूवीज़ में देखते हैं। अब हुआ क्या कि ये हड़तालें तो चल ही रही थी कंपनी के अंदर जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था। कंपनी की प्रोडक्शन लाइन जितनी देर बंद रहती है कंपनी को लॉस होता रहता है। इन सारी चीज़ों में वहाँ का जो लोकल डॉन था उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया मज़दूरों को और उसने कहा कि भाई गिव मी रैंसम, बता मेरे को पैसा चाहिए। कंपनी के ओनर से उन्होंने ये चीज़ डिमांड करना शुरू कर दी। अब कंपनी के ओनर्स आगे ही परेशान थे कि मज़दूर काम नहीं कर रहे, ऊपर से एक और मुसीबत आ गई है भत्ता मांगने वाली। तो एक तो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन उसकी मोर और लेस बंद ही रहती है। उसके बाद जो दूसरा मसला था वो बैंकरप्सी था। जब बाइक बन नहीं रहे, लोग आपसे भत्ते मांग रहे हैं, आपके पास यूनिट्स ही नहीं है कि जिनको आप मार्केट में बेचो। आप मार्केट में उनको बेचोगे नहीं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसे का इनफ्लो नहीं होगा तो आप सैलरीज कैसे दोगे, वेंडर्स के पैसे दो कैसे दोगे, क्या करोगे। तो ये जितने जो मसाइल थे ना ये उनका आगाज़ था और उनको सबसे बड़ा जो मसला था वो फाइनेंशियल इश्यूज थे ताकि वो अपनी जो इनकम स्ट्रीम थी उसको जारी रख सकें। ये और तीसरा जो मसला था इन लोगों को दरपेश कि इनके जितने मॉडल्स थे वो आपस में लड़ते थे। मतलब 100 सीसी के अंदर GTO 100, सुपर 100, स्पोर्ट्स 100, ELX 100, मतलब एक 100 सीसी के अंदर 4 मॉडल। बजाय इसके कि आपका 100 सीसी होंडा यामा सुजुकी से लड़ता, वो आपस में लड़ रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कावासाकी सुपर लें, स्पोर्ट्स लें, 100 लें, ELX लें। लाइकवाइज ये जो इशू है आजकल यामाहा में भी चल रहा है। ऑल द बेस्ट टू देम। कावासाकी वाली स्टोरी उन लोगों के सामने है कि जब आपका कंज्यूमर ही कंफ्यूज हो जाता है तो फिर एंड रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि पोल्यूशन की वजह से कावासाकी में बैन लगाया गया। मुझे इस पर कोई बिलीव नहीं है क्योंकि टू स्ट्रोक्स जो थे वो 2010 में आके बैन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। जब उस टाइम की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बहुत धुआं देते हैं इनको बंद कर दो, तो 1993 कहाँ 2010 कहाँ, बहुत लंबा चौड़ा अरसा है इसके अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक्चुअल चीज़ निकलती है, जो आप सर्च करते हो, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा भी उठा के देख लें तो बैंकरप्सी वाज द थिंग जिसकी वजह से कावासाकी पाकिस्तान से गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बाइक्स ज़रूर ओवर पावर्ड ज़रूर थे, काफ़ी लाइट वेट थे। GTO 125 100 किलो उसका वज़न है,
18 हॉर्स पावर वो प्रोड्यूस करता है, तो पावर टू वेट रेशो वाज ऑफ द हुक। बट जो मेन इशू था कावासाकी के पाकिस्तान से जाने में, जिस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया वो सिर्फ और सिर्फ बैंकरप्सी थी। पैसे ख़त्म हो गए थे इनके पार्टनर के पास, तो जॉइंट वेंचर ख़त्म हुआ, जापानी वापस चले गए। और जो पाकिस्तानी पार्टनर थे उन्होंने कोशिश की 2010-12 के अंदर कि वो चाइना से बाइक्स जो थे उनको SKM GTO के नाम से ब्रांड करके पाकिस्तान में दोबारा री लॉन्च करें। कर दो हैरान दुनिया को, लो सिर्फ वो बेस्ट जो हो। GTO GTO जीत लेगी हर दिल को, बाइक हो तो ऐसी हो GTO। भूल जाओ अब सबको, फिर आ गया है GTO। GTO स्टाइलिंग उनकी GTO वाली थी, वही फ्रंट का उल्टा, वही लाइट थी, बट अंदर जो इंजन था वो था एक सिंगल सिलेंडर 125 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन। लोगों को समझ लग गई कि भाई हमारे साथ हो रही है फिल्म, और वो कंपनी दोबारा एक दफ़ा से डीलिस्ट हो गई 2014 में। सैफ खुर्शीद कावासाकी जो था वो प्रॉपर डीलिस्ट कर दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा भाई इनके पास पैसे हैं नहीं, काम करने आ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जैसे कई लोग सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देखने आ जाते हैं। तो मेरी वीडियो की जो फीस है वो सब्सक्रिप्शन है, प्लीज़ सब्सक्राइब। 10,000 सब्सक्राइबर्स पे एक फ्री हेलमेट का गिव अवे चल रहा है, अगर आपको चाहिए एक अच्छा सा हेलमेट सेक्सी सा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई विल सी यू लेटर। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, मैं जाऊँ और काम करूँ। टेक केयर, बाय।